उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीनें दरकने का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार इमारतें दरक रही हैं। इससे देश भर के साधु संत चिंतित हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों माघ का मेला लगा हुआ है। माघ मेले में जो तमाम साधु संत और सन्यासी आए हुए हैं वो जोशीमठ की घटना से चिंतित हैं और इस पे सरकार से दखल देने की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम संत मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है कि जोशीमठ में इस तरीके की घटना क्यों हो रही है। ये जो इतने ज़्यादा स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए हैं अगल बगल में, उसके प्रभाव से सब जो है हो रहा है। अगर वहाँ के अधिकारी प्रशासन चाहे, हम लोग चाहें तो बच सकता है। अभी भी समय है, अगर सरकार प्रयास करे तो बच जाएगा। बिल्कुल, सरकार को प्रयास करना चाहिए तभी ये बच पाएगा। क्या लगता है ये कोई प्राकृतिक आपदा है या जो प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है ये उसका असर है? हाँ बिल्कुल, ये जो प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसका ये असर है और ये प्रकृति हम लोग को रिटर्न दे रहा है कि उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो आपको रिटर्न में यही सब मिलेगा। मगर इसका जिम्मेवारी कहीं ना कहीं हम सभी कोई इंसान है, क्योंकि हम लोग जानबूझ के प्रकृति के साथ जो छेड़खानी करते हैं ये बहुत गलत हो रही है। जैसे विकास के नाम पे वहाँ इतनी बड़ी बड़ी डैम बना दिया गया और सड़कें और टर्मिनल बनाया गया, तो कहीं ना कहीं पहाड़ जो प्रकृति के रूप से वो खड़ा रहता है उसकी जो संरचना पे हम लोग छेड़खानी करते हैं, तो उसी की वजह से बड़ी बात आपने कही कि किसी एक को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदारी सबकी है, सबको मिलकर के इसे अब बचाना होगा। महाराज जी, आप क्या मानते हैं कि इस बारे में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्मियों की आस्था का बड़ा केंद्र है बद्रीनाथ, उस कदम से आप लोग संतुष्ट हैं? कोई उम्मीद है? निश्चित रूप से विकास तो समाज को चाहिए, पर विकास को सनातन धर्म की मर्यादा में रहकर परिभाषित करना होगा। क्या सड़कें और बिल्डिंगें बनाना ही विकास है? विकास भी हो और प्रकृति की सुरक्षा भी रह जावे। प्रकृति माँ है, उसका दोहन करेंगे तब तो ठीक है, और शोषण करेंगे तो वो अपना विकराल स्वरूप प्रकट करती है। तो मानव जाति को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि प्रकृति का दोहन करें कि हम शोषण करें। बिल्कुल, मानव जाति को सबकी जिम्मेदारी है, ये संत महात्माओं का कहना है। आप क्या मानते हैं कि सरकार को अब क्या कदम उठाना चाहिए बद्रीनाथ को बचाने के लिए? नहीं, देखो, सरकार ने अपने हिसाब से जो हमारे वैदिक सनातन धर्म की मर्यादा बनी रहे और इसके ऊपर कोई ठेस ना पहुँचे, प्रकृति संयम और नियम से अपना कार्य करे, इसी हिसाब से सरकार ने आगे कदम उठाना चाहिए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि आजकल जो प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रही है, ये छेड़छाड़ भी कहीं न कहीं इसका कारण है। इस पर भी सरकार ने विशेष ध्यान देना चाहिए और विशेष कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, विशेष कदम सरकार को उठाना चाहिए। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, सरकार से उम्मीदें बची हैं या लगता है कि अब जो कुछ करेंगे भगवान बद्रीनाथ खुद ही करेंगे? नहीं, हम भगवान के प्रति तो हम लोग का आस्था ही है। भगवान बद्रीनाथ ने जब इतनी बड़ी प्रलय आया तो भी हमारे जो बद्रीनाथ जो मंदिर था उनको बचाया गया। तो हमको कहीं ना कहीं अपने भगवान के प्रति बहुत आस्था है और भगवान कहीं ना कहीं इसके भगवान आके उसका संरक्षण करेंगे। मगर सरकार को भी इस चीज़ में संवेदनशील है ये चीज़, तो इसमें सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और जो इतने होटलें बन रही है, जो स्ट्रक्चर जो खड़ा हो रही है इतनी ज्यादा, तो उसको बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि प्रयागराज के माघ मेले में जो संत महात्मा मौजूद हैं, बद्रीनाथ में जो जमीनें जो इमारतें दरकने का सिलसिला है उसे लेकर खासे चिंतित हैं। उन्हें मानना है कि खुद भगवान बद्रीनाथ कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, बद्रीनाथ धाम को बचाने की का कोई जतन करेंगे। लेकिन इस बारे में सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें और तेजी लाए जाने की जरूरत है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।